डियर स्टूडेंट एवन एजुकेशन पथ में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में दिए गए इन संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है यही सिखाएंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी इन संख्याओं को आप भी संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख पाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लें, जिनकी सहायता से हम आसानी से इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। सबसे पहले जान लें पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16, 25 होती हैं। इन संख्याओं को हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इन संख्याओं को हमने क्या किया कि पूर्ण संख्याओं में तोड़ लिया। देखिए, ये पूर्ण संख्या में हमने तोड़ लिया और इस प्रकार लिख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला जो है हमारा ये समकोण त्रिभुज है। देखिए, ये 90 अंश है, तो इसके सामने की भुजा को कोण कहते हैं। ये लंब होता है, ये आधार। तो समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो ये भी इसमें प्रयोग होगा, तो इसको भी हम देख लिए। अब चलिए बारी बारी से सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखें। देखिए, सबसे पहले √2 का हम क्या कर रहे हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं और स्केल की सहायता से एक सरल रेखा खींच लेते हैं। क्या खींच लें हम, सरल रेखा। देखिए, यहाँ पर एक सरल रेखा हमने खींच लिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया जाए। इसको हम x डैश बोल दें, इसको x कहें और एक बिंदु बीच में कहीं ले लें जिसको हम O कह दें। ये O जो है वो शून्य को भी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक मात्रक दूरी, कोई भी दूरी मान लें जिसको हम एक मात्रक, तो देखिए चित्र स्पष्ट बने इसके लिए हम एक मात्रक 1 इंच को ले रहे हैं। देखिए 1 इंच वाला है, तो एक मात्रक की दूरी हम मान रहे हैं 1 इंच, ये ले लिए। उसके बाद से हम क्या करते हैं, ये प्रकार में ये दूरी हम बना लेते हैं। बना लिए। देखिए इतनी दूरी बना लिए। अब उसके बाद से हम क्या करते हैं कि O पर ये रख के हम एक इस सरल रेखा पर चाप काटते हैं। इसका हम बिंदु दे दिए A, बिंदु का नाम दे दिए A। तो ये कितने मात्रक हो गए, एक मात्रक। अब इस पर हमको देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम नीचे क्या लेंगे, आधार पर 1 लेंगे। ठीक है, उसके बाद से प्रकार की सहायता से इस बिंदु से हम 90 अंश बनाते हुए एक रेखा खींच लें। ठीक, तो यहाँ पर हमने 90 अंश बनाते हुए एक रेखा खींच लिया इस पर। अब इसके बाद से क्या करेंगे, हम यहाँ A को केंद्र मान के हम क्या करते हैं, एक देखिए यही दूरी है, अभी इसमें दूरी एक मात्रक की दूरी हम एक चाप काट देते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं B। क्या नाम दे दिया गया, B। उसके बाद से क्या किया जाता है कि A, B और O को हम मिला देते हैं। B और O को मिला देते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, अब यहाँ बन गया त्रिभुज AOB, एक समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर जो कोण है वो क्या है, हमारा OB है, आधार OA है और लंब AB है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो √OA धन AB, ये स्क्वायर में होगा, बराबर क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। ये दूरी हमको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
ये OA की कितनी दूरी है, 1 है, AB की कितनी दूरी है, 1 है। तो यहाँ पर आ गया ना हमारा 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। तो कुल मिला के ये हो जाएगा हमारा √2। ये पाइथागोरस प्रमेय है जो अभी हम पीछे बताएं। तो ये दूरी हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है। इसके बाद से अगला जो क्रम में हम क्या करते हैं, OB को दूरी हम प्रकार में ले लेते हैं, ये ले लिए। ठीक है, ये दूरी पूरा हमने OB की दूरी ले ली। और उसके बाद से हम O को केंद्र मानकर क्या करते हैं, यहीं पर एक चाप काटते हैं। और वो जो कहाँ कटे, ये सरल रेखा यक्स O x डैश पर। तो ये बिंदु हमारा हो गया C। ठीक है, इसको C कहते हैं। तो यहाँ से O से C की दूरी, ये दूरी √2 है, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगा, √2 होगा। अतः OB बराबर O से, ये बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर पाते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक मात्रक, कोई भी दूरी हम लेके एक मात्रक दूरी मान लेते हैं और यहाँ O से एक चाप काटा जिसको एक बिंदु मान लिया। इस बिंदु पर हम एक 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लिया और उसके बाद से हम यहाँ पर एक चाप काटा एक मात्रक का, और उसके बाद हम OB को मिला दिए। मिलाने के बाद से ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, OA का स्क्वायर धन OB का स्क्वायर रूट में है, तो इसका है √2 हो गया। तो √2 हो गया। ये दूरी हम प्रकार में लिए और O को केंद्र मानकर इस लाइन पर चाप काटा, तो यहाँ पर काटा, तो ये OC क्या हो जाएगा, √2 को निरूपित करेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला जो है हमारा √3 है। तो √3 को हमने सबसे पहले इस तरह हमने डिवाइड किया था, तो इसका हेल्प लेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करें, जिस तरह √2 का हमने किया है उतना प्रक्रिया तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद से अगला प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींच लेते हैं। ये सरल रेखा खींच लिया। अब इसका नाम दे दिया गया x डैश x और यहाँ पर कोई O डाल दिया गया। ठीक है, और वही प्रक्रिया फिर करना पड़ेगा। एक मात्रक दूरी कोई मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर एक मात्रक दूरी चिन्हित कर लेते हैं। ये देखिए, ये 1 इंच को हमने एक मात्रक यहाँ मान लिया। अब उसके बाद से ये दूरी हम प्रकार में ले लेते हैं। देखिए 1 इंच प्रकार में लिया। अब O को केंद्र मानकर इस सरल रेखा पर एक चाप काट दिया, यहाँ काट दिया गया। इसको बिंदु हमने क्या किया, A बना दिया, A हो गया। उसके बाद से इस पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लिया जाए, ये। ठीक है, और इसको मिला देते हैं बिंदु A से। ये हो गया, इस पर परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत हो गया। अब यही दूरी जो यहाँ पर हमने 1 यूनिट लिया है, एक मात्रक, यहाँ पर A को केंद्र मानकर एक चाप खींच देते हैं। इसको हमने क्या माना था, अगले में B माना था। उसके बाद यहाँ पर O और B को मिला देते हैं, O और B को मिला देते हैं। ये हमने O और B को मिला दिया, मिल गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या बनाया था, यहाँ पर 1 था, ये क्या था, 1 था। तो ये जो बना था ये √2 आया था। ये दूरी हमारा एक मात्रक, एक दूरी, तो ये √2 मात्रक हो गई। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर धन 1 का, तो ये तो 2 हो गया। अब इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, √3 को करने के लिए यहाँ पर इस बिंदु से 90 अंश का कोण बनाते हैं। इस बिंदु पे थोड़ा इसको चिन्हकार कर लिया जाए। सॉरी, इस वाले पर √2 देखिए, यानी OB पर हमने एक लंबवत रेखा खींच लिया,
अब इसके बाद से OB को केंद्र मानकर एक मात्रक दूरी यानी एकांक दूरी हम यहाँ से फिर चाप काटेंगे। तो देखिए इसका हेल्प कहाँ से मिला है, एक हमने पहले यहाँ लिया, फिर एक ये लिया, अब यहाँ एक ये लिया, तो √3 को हम आसानी से अब यहाँ से क्या करते हैं, OC को मिला, ये O को बिंदु मिला दिया जाएगा, इसको बिंदु D मान, ठीक है, ये बिंदु D मान लिया गया। तो देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो गया। कौन, यहाँ OBD एक समकोण त्रिभुज है, तब पाइथागोरस प्रमेय से OD बराबर रूट में OB ये है और BD का स्क्वायर हो गया। तो OD की दूरी, OB की कितनी दूरी है, √2 आधन, BD की दूरी 1 है, तो इसका वर्ग करोगे तो 2 हो जाएगा और इसका 1 होगा, तो 2 1 3, यानी OD दूरी जो हमारा हो गया ये कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, ये OD प्रकार में दूरी लेंगे, इतनी दूरी हम बना लेंगे प्रकार में, ठीक है। अब ये प्रकार में दूरी लेके ये दूरी बना ली हमने, और O को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। अब कहाँ तक काटेंगे, ये सरल रेखा पर, देख रहे हैं ना, देखिए, तो ये जो बिंदु आ जाएगा इसको हमने C बना दिया। तो यहाँ पर ये जो दूरी है ये किसके दूरी के बराबर हो जाएगा, OD के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए √3, ठीक है। अब चलते हैं अगला √5 का। देखिए अगला जो है हमारा कड़ी में 5 है, तो इसका भी हम क्या करेंगे कि एक हम स्केल की सहायता से एक सरल रेखा खींच देंगे और इसका नाम दे देंगे हम x' और यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे O जो 0 को प्रदर्शित करता है। अब देखिए थोड़ा इसका हेल्प लेंगे हम लोग, इसीलिए हम इस तरह हम बनाए हैं कि √5 को 4-1 यानी 2-1, तो यहाँ से 2 मात्रक दूरी हम इस सरल रेखा पर चलेंगे और 1 मात्रक दूरी हम क्या करेंगे, लंबवत चलेंगे। तो हम दूरी बना लें, कोई भी एक मात्रक दूरी ले लें, तो हम यही इकाई वाला ले रहे हैं, एक इकाई को एक मात्रक मान लिया जाए, जिससे कि जो फिगर होगा वो अच्छा बनेगा, स्पष्ट बनेगा। ये दूरी हमने ले लिया, ठीक है। अब 2 मात्रक दूरी है तो हमको यहाँ से एक ये हो गया, फिर यहाँ पर रख के 2 मात्रक दूरी ले लिया गया, इसका नाम दे दिया गया, इसको A दे दें और इसको हम क्या कर दें, B कर देते हैं। अब क्या करें, 2 की बात से इस पर लंबवत 1 मात्रक चलना है, तो पहले तो हम 90 डिग्री का कोण बना लें इस पर, इस रेखा पर, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, B पर कितनी दूरी लेनी है, 1 मात्रक, तो देखिए ये दूरी सेम है भी है, तो यहाँ पर हमने 1 मात्रक ले लिया। अब इसको हमने क्या कह दिया, C, और इसको हम C को O से मिला देते हैं, ठीक है जी, मिला दिया, ये हो गया C। तब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, एक ये है, एक ये है, 1 1 2 और ये 1 है। तो यहाँ पर त्रिभुज BOC एक समकोण हो गया, समकोण है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ये कौन हो जाएगा हमारा, ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से OC बराबर कड़ी में क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको हल करेंगे तो ये ओ सी देखिए 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो ये कुल मिला के आ जाएगा रूट में 5। ये इसको हल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। तो ये दूरी हमारा हो गया √5। ठीक, यहाँ मान उठा के रख दोगे, ये 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर बराबर ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ये दूरी ले लेते हैं, अब ये ओ सी ले लेते हैं। देखिए ये दूरी लेने के बाद से अब ओ को केंद्र मानकर एक चाप खींचते हैं हम। तो चाप हमारा यहाँ आ गया, इस सरल रेखा पर कटा, इसको हम बिंदु डी कर देते हैं, डी कर देते हैं। तो अतः ये दूरी हम संख्या रेखा पर ओ सी बराबर ओ डी हो जाएगा। अतः ओ सी बराबर ओ डी बराबर √5। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर √5 को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं √6 को दर्शाने। अब देखिए √6 को और √7 को एक ही फिगर में हम दर्शाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम वही प्रकार में हम दूरी ले लेंगे, इस तरह एक सरल रेखा खींच लेंगे हम। देखिए ये पटरी की सहायता से एक सरल रेखा खींच दिया, इसका नाम दे दिया x डैश x, और यहाँ पर हमने o डाल दिया, ये 0 को प्रदर्शित करता है। उसके बाद से जिस तरह हम √5 का किए हैं, तो सबसे पहले उस तरह करना होगा। तो एक हम मात्रक बना लेते हैं, एक मात्रक की दूरी यानी एकांक लंबाई, ये 1 इंच ले लिया, और प्रकार में ये दूरी ले लिए। चलिए एक प्रकार में दूरी ले लिया। दूरी लेने के बाद से देखिए यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, तो यानी यहाँ पर 2 मात्रक लेंगे। तो यहाँ से एक चाप काटेंगे, ये और 2, ये दूरी हो गया। इसका नाम दे दिया गया ए और इसका नाम दे दिया गया बी। अब बी पर हम क्या करेंगे, चाँद की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक परपेंडिकुलर रेखा खींच लेंगे। यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर रेखा खींच लिया। खींचने के बाद ये एक मात्रक की दूरी हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 का स्क्वायर है, तो ऊपर परपेंडिकुलर हम एक मात्रक दूरी लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया हमने सी। ठीक है, सी के बाद से हम क्या करते हैं, इसको ये रूट ये मिला देते हैं ओ से सी को मिला दिया। तो देखिए, तो ये था, ये 2 यहाँ से था, 1 और एक ये था, ये 1 था, तो ये 2 हो गया। यहाँ रूट इसको हमने हल किया था, तो यहाँ क्या हो गया था, पाइथागोरस प्रमेय से √5। उसके बाद क्या किया था कि हमने इसको पूरी दूरी मान लिए थे हम, यहाँ पर रूट ओ सी की दूरी ले लिया था प्रकार में, एक और चाप काट दिया था यहाँ से। तो चाप काट दिया था, तो यहाँ पर जो मिला इसको हमने डी बोला था। तो ये जो डी है हमारा, यहाँ से ओ सी ओ डी जो है √5 है। अब √6 को दिखाने के लिए देखिए, ये 2 हो गया, 1 हो गया, तो एक इसके इस ओ सी के परपेंडिकुलर एक रेखा खींचेंगे यानी लंबवत। तो यहाँ पर एक लंबवत, हम इस रेखा के लंबवत आते हैं। ठीक, ये 90 डिग्री है। अब एक रेखा यहाँ खींच लेते हैं, सी को मिला देते हैं, और उसके बाद से 1 का स्क्वायर है, तो एक मात्रक दूरी हम लेंगे। देखिए ये 1 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक मात्रक दूरी, ये मात्रक। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको चाप काट देते हैं। ये डी बनाए थे, इसको हम ई लिख देते हैं, ई। अब ई लिखने के बाद से ओ ई को मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया यहाँ पर। देखिए,
तो ये जो हो गया यहाँ से रूट है, ये एक मात्रक हो गया, तो ये मात्रक हो गया। तब पाइथागोरस प्रमेय से देखिए इसका OE की कितनी दूरी हो जा रही है। यहाँ OCE एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ देखिए OCE एक समकोण त्रिभुज है। OC का OE बराबर वर्ग करड़ी में OC का स्क्वायर धन EC का स्क्वायर। अब यहाँ OC का मान है √5 और EC का मान है 1, तो ये 5 और करड़ी में 5 धन 1, तो इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 होगा, ये 6 होगा, यानी ये दूरी हमारा क्या हो गया 6 हो गया। अब अगला क्या करेंगे कि हम इतनी दूरी प्रकार में ले लेंगे। कितनी दूरी OE, ये ले लिया। लेने के बाद से क्या करते हैं, ए को केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप काट देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं EF दे देते हैं। देखिए ये हमने F दे दिया, तो यानी OE बराबर क्या हो जाएगा OF। अतः OE बराबर OF, यानी ये √6 यानी करड़ी में 5। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमने दिखा दिया, ये करड़ी में √6 यानी करड़ी में 6, ये हो गया। अब अगला जो दिखाना है हमको √7 यानी करड़ी में 7 को दिखाना है। तो देखिए इतना प्रक्रिया इसमें भी करना पड़ेगा। इसके बाद से OE के लंबवत फिर हम एक परपेंडिकुलर रेखा खींचते हैं, एक लंबवत रेखा ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम परपेंडिकुलर एक रेखा ले लेते हैं और यहाँ हम मिला देते हैं, ठीक है। चलिए, यानी ये परपेंडिकुलर हमने एक रेखा ले लिया, ठीक। हाँ, इसके बाद से ये एक मात्रक दूरी हम लेंगे यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, एक मात्रक दूरी, ये जो माने थे यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है जी। एक मात्रक दूरी, इसका नाम हम दे दे रहे हैं EFG कर दे रहे हैं G। अब G को O से मिला देंगे, G को O से मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी जो त्रिभुज है OEG एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ से एक दूरी एक मात्रक हो गया, ठीक है। ये दूरी एक मात्रक हो गया, ये हो गया। तो इसमें देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से OG क्या निकल रहा है। तो OG देखिए यहाँ पर, यहाँ OEG एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से OG बराबर करड़ी में OE का स्क्वायर धन EG का स्क्वायर। तो करड़ी में OE कितना है √6 है, √6 1 का स्क्वायर यानी 6 धन 1 यानी 7 हो गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम दूरी बना लेते हैं। कितना दूरी लेते हैं OG, इतना दूरी ले लेते हैं, ले लिया गया। अब इसके बाद से क्या करते हैं, हम चाप काटते हैं किस पे, यहाँ पर कट गया। अब ये जो है हमारा ये EFGH कर देते हैं। अतः में ये हो जाएगा हमारा, अतः OG बराबर OH बराबर √7 यानी करड़ी में 7 हो गया। तो इस प्रकार आप संख्या रेखा में आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं √2, √3, √5, √6, √7, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।